क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। संधारित्र कौन से करंट को अपने में से जाने देगा? एसी को, डीसी को, या दोनों को, या दोनों को नहीं जाने देगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एसी करंट को, अल्टरनेटिव करंट को संधारित्र अपने में से जाने देगा। जैसे इस प्रकार से एक संधारित्र है तो अल्टरनेटिव करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, डायरेक्ट करंट रुक जाएगा। प्रतिघात का मात्रक है ओम। प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, इन सभी के लिए मात्रक आएगा ओम। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बढ़ता है विभव। चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होगा 90 डिग्री का। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, तो इस पे आप इस संबंध को सिद्ध भी करते हैं। तो IRMS रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान धारा के शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, 1/√2 गुना होता है। संबंध याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की तुलना में कम होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम होगी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी गामा किरणों की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी किनकी? गामा किरणों की। हियर इज द ऑप्शन गामा रेस, सबसे कम तरंगदैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध B = E/C। ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण, यही तो ओजोन परत के द्वारा रोकी जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत वेक्टर, वाई अक्ष की दिशा में चुंबकीय वेक्टर, तो संचरण की दिशा दोनों के लंबवत Z की दिशा में। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि 10⁻⁻6 मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था गामा किरणों के बारे में, गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य कम, आवृत्ति ज़्यादा। तो हमारा ऑप्शन होगा, यहाँ पे आ जाएगा गामा किरणें। याद रखना, आवृत्ति सर्वाधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब के बनाए जाते हैं, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। जीवाणु नाशक के रूप में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है? जीवाणु नाशक के रूप में पराबैंगनी। सूक्ष्म तरंगों के तरंगदैर्घ्य की परास 10⁻9 हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज। तो आपको ये समझ आ गए होंगे, इनको पक्का कीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार देख के अच्छे से याद कीजिए। प्रश्न बैंक के ये ऑब्जेक्टिव हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।